हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं लीनियर प्रोग्रामिंग की हेल्प से आपको कुछ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स, डाइट प्रॉब्लम्स वगैरह को कैसे सॉल्व करते हैं वो बताने जा रही हूँ, जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। और इसमें सिर्फ इक्वेशंस की फॉर्मेशन मेन है, बाकी तो जैसे हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन लीनियर इनइक्वालिटीज़ को ग्राफिकली, उसी तरह से सॉल्व करना है। देखो, इसको जैसे क्वेश्चन से ही समझते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको वर्कशीट में, रेशमा विशेज टू मिक्स टू टाइप्स ऑफ फूड पी एंड क्यू in such a way that the vitamin content of the mixture contain at least 8 units of vitamin A and 11 units of vitamin B, and food P cost rupees 60 per kilogram and food Q cost rupees 80 per kilogram. Now food P contains, इसमें देखो अलग अलग विटामिन की क्वांटिटी है। अब इसको साथ साथ करते रहते हैं और तब हम साथ साथ ही दोबारा रीड करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या है, दो फूड को मिक्स करना है हमें, पी और क्यू को, और मिक्सचर में जो क्वांटिटी है वो विटामिन ए की कितनी होनी चाहिए, कम से कम 8 यूनिट, एटलीस्ट 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए एंड 11 यूनिट्स विटामिन बी के कम से कम हमें मिक्सचर में चाहिए। और पी और क्यू में अलग अलग पर यूनिट कितने किलोग्राम हमारे पास जो है यूनिट्स उसकी विटामिन ए और बी की हैं पर किलोग्राम, वो हमें यहाँ पर गिवन है सारा। और मिक्स भी ऐसे करना है कि फाइंड द मिनिमम कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर, कि कॉस्ट उसकी मिनिमम रहे और इन सारी जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं इनको कंप्लीट करें। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमने जो फूड मिक्स करना है, लेट क्वांटिटी ऑफ फूड पी इज़ x किलोग्राम, क्वांटिटी ऑफ फूड क्यू इज़ इक्वल टू y किलोग्राम। अब यहाँ पर एक टेबल अगर हम बना लें इस तरह से तो क्वेश्चन ईजी हो जाता है। सबसे पहले हमने लिख लिया कि आइटम्स क्या क्या चीज़ें हम मिक्स कर रहे हैं। तो दो चीज़ें हम मिक्स कर रहे हैं, फूड पी और फूड क्यू। फिर उसकी हम क्वांटिटी को हमने एज्यूम की है और उसकी यूनिट क्वांटिटी इन किलोग्राम। अब फूड पी हमने लिया है x किलोग्राम और फूड क्यू लिया है y किलोग्राम। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फूड पी में विटामिन ए की जो क्वांटिटी है वो 3 यूनिट्स पर किलोग्राम है और विटामिन 5 यूनिट्स है। तो अगर हम टेबल में देखना चाहें, देखिए आप दोबारा यहाँ देख सकते हैं, food P contains 3 units of vitamin A and 5 units of vitamin B, while food Q contains 4 units of vitamin A and 2 units of vitamin B. P के लिए 3 and 5 और Q के लिए 4 and 2। तो P के लिए अगर हम विटामिन A की क्वांटिटी लिख रहे हैं तो अगर x किलोग्राम क्वांटिटी है तो x किलोग्राम में विटामिन A का कंटेंट कितना होगा, 3x, विटामिन B का कितना होगा इसी तरह से 5x। और फूड क्यू में विटामिन ए का जो कंटेंट है डेट इज़ 4 यूनिट्स पर किलोग्राम, तो इन y किलोग्राम इट विल बी 4y एंड इन विटामिन बी इज़ 2y। नाउ कॉस्ट को मिनिमाइज करना है एंड कॉस्ट इज ऑल्सो गिवन। फूड पी कॉस्ट रुपीज़ 60 पर किलोग्राम एंड फूड क्यू कॉस्ट रुपीज़ 80 पर किलोग्राम। तो कॉस्ट भी हमने लिख लिया है, कॉस्ट इज 60x एंड 80y। तो नाउ वन थिंग इज वी हैव टू मिनिमाइज द कॉस्ट हेयर गिवन। जो हम जेड लेते थे यहाँ पर कॉस्ट फंक्शन इज गिवन, तो टोटल कॉस्ट हो गई हमारी 60x प्लस 80y एंड वी हैव टू मिनिमाइज दिस फंक्शन। और ग्राफ के लिए जो इक्वेशंस हैं क्या दिया है यहाँ पर क्वेश्चन में, मिक्सचर कंटेन्स एटलीस्ट 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए। तो यहाँ पर 3x प्लस 4y, विटामिन ए की क्वांटिटी जो हो जाएगी वो होगी 3x प्लस 4y, और ये मिक्स करने के बाद कितनी होनी चाहिए, एटलीस्ट 8 मीन्स 8 और मोर देन 8। एंड इसी तरह से विटामिन बी की जो क्वांटिटी है वो एटलीस्ट 11 होनी चाहिए, तो मे बी 11 और मोर देन 11। Therefore the equations are 5x plus 2y is greater than or equal to 11 और x is greater than equal to 0, y is greater than 0। ये तो ऑब्वियसली होगा क्योंकि क्वांटिटी है, इट कांट बी नेगेटिव, तो ये तो आएगा ही आएगा। और हमें मिनिमाइज किसको करना है, कॉस्ट फंक्शन को। बाकी इनको हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है, वो हम पहले बता चुके हैं। इक्वेशंस को सॉल्व करके उसके दो दो सॉल्यूशंस निकालनी है, चेक करनी है कि ओरिजिन को कंटेन करेगा या नहीं करेगा, फिर उसका ग्राफ बना लिया है, ठीक है। और यहाँ पर अनबाउंडेड रीजन है और इसमें 3 कॉर्नर पॉइंट्स मुझे मिल रहे हैं, ए बी एंड सी। तो उनके कोऑर्डिनेट्स ए और सी के कोऑर्डिनेट्स तो यहाँ मिल रहे हैं। बी कैसे आएगा, बाय सॉल्विंग द इक्वेशंस को सॉल्व करके बी की वैल्यू भी मैंने निकाल ली है। और ये वैल्यू सब्सिट्यूट करने पर मुझे जो कॉस्ट फंक्शन मिला वो मिनिमम वैल्यू मिली मुझे 160, 2 पॉइंट्स पर मिली। और लेकिन रीज़न कैसा था, अनबाउंडेड, देयरफॉर दिस मे बी और मे नॉट बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो उसके लिए एज्यूम किया लेट 60x प्लस 80y इज़ लेस देन 160 और डिवाइडेड बाई 20 वी गेट 3x प्लस 4y इज़ लेस देन 8।
ओके। नाउ अब इसका ग्राफ बनाएंगे, और अगर ये ग्राफ फिजिबल रीजन से क्रॉस नहीं करेगा तो यही मिनिमम कॉस्ट होगी। और कहाँ होगी? एट एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, जिन 2 पॉइंट्स पर हमारी सी की वैल्यू सेम आएगी। तो वो तो ग्राफिकल मेथड है, आप बाद में खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। मेन है इक्वेशन फॉर्मेशंस, ठीक है। और इक्वेशन फॉर्मेशन मैं आपको बता रही हूँ, एक क्वेश्चन और बता रही हूँ मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 3 बता रही हूँ, ठीक है। और बाकी आप लोग आज ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अ फैक्ट्री में प्रोड्यूस नट्स एंड बोल्ट्स, it takes 1 hour on machine A and 3 hours on machine B to produce a package of nut, and it takes 3 hours on machine A and 1 hour on machine B to produce a package of bolts. He earns a profit of rupees, प्रॉफिट दिया हुआ है पर पैकेज दोनों का। और आगे क्वेश्चन दिया है हाउ मैनी, सॉरी मैंने क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लिया है, चलो 4th ही बता देती हूँ। हाउ मैनी पैकेजेस ऑफ ईच शुड बी प्रोड्यूस ईच डे सो एज टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट इफ़ ही ऑपरेट हिज मशीन्स फॉर एट मोस्ट 12 आवर्स अ डे। अब यहाँ पर 2 मशीन्स हमें लग रही हैं इनको नट्स और बोल्ट्स बनाने के लिए। मशीन ए एंड मशीन बी का यूज़ हो रहा है। तो इक्वेशंस देखिए, इसमें सबसे पहले हमें क्या दिए, हम लेट नंबर ऑफ पैकेजेस ऑफ नट्स इज एक्स एंड नंबर ऑफ पैकेजेस ऑफ बोल्ट्स इज वाई। तो यहाँ पर आइटम्स क्वांटिटी इन नंबर्स नहीं है, यहाँ पर इन पैकेट्स आएगा, इन पैकेट्स एक्स एंड वाई। अब टाइम दिया हुआ है, फर्स्ट नट्स के लिए जो टाइम है देखिए कितना था यहाँ पर, इट टेक्स 1 hour ऑफ वर्क ऑन मशीन ए, it takes 1 hour on work on machine A and 3 hours on machine B to produce a package of nut। तो nuts के लिए A मशीन पर 1 hour और B मशीन पर 3 hours। तो A मशीन पर एक पैकेट के लिए 1 hour लगता है, तो X पैकेट्स के लिए X hours, और B मशीन पर 3X। और इसके साथ ही इसका कॉस्ट भी दिया है, कॉस्ट जो है वो 17.5X है, ठीक है। सॉरी यहाँ कॉस्ट नहीं है, ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट इन रुपीज़ इज़ ऑन 1 पैकेट द प्रॉफिट इज़ रुपीज़ 17.5। तो प्रॉफिट जो होगा वो 17.5x। इसी तरह से बोल्ट्स की क्वांटिटी ली y, मशीन ए पर इसमें 3 आवर्स लगते हैं और बी पर 1, तो 3y और y आ गया। और प्रॉफिट जो है वो 1 पैकेट पर 7 रुपीज़ है, तो इट इज़ विल बी 7y। नाउ द क्वेश्चन इज़ मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो प्रॉफिट है, इसको हम p से प्रेजेंट करेंगे, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। The total profit is 17.5x plus 7y. Now the question is find the maximum profit if he can operate his machines for at most 12 hours। अब मशीन ए पर कितना वर्क हो रहा है, x आर हो रहा है नट्स के लिए और y 3y हो रहा है बोल्ट्स के लिए, बट दिस टोटल टाइम्स इज मैक्सिमम 12। तो या तो 12 होगा या 12 से कम, तो x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 12। और इसी तरह से मशीन बी पर भी 12 आवर्स ही है, तो 3x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 12 एंड x एंड y बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बिकॉज दिस इज द क्वांटिटी एंड इट कैन नॉट बी नेगेटिव। और आगे उसको इसी तरह से हमें सॉल्व करना है। तो इसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी, आज आप ऐसा करिए, आज आप इसकी 5 क्वेश्चंस तक ट्राई करिए, 5 क्या सॉरी नॉट 5, इसके आप क्वेश्चन नंबर 7 तक ट्राई करेंगे। और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आपने वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशंस फॉर्म करनी है और उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 तक आपने करना है।